कैसे भारत से पंगा लेगा पाकिस्तान? अकेला महाराष्ट्र पूरी पाकिस्तान जीडीपी पर भारी, तमिलनाडु भी दे रहा टक्कर। पाकिस्तान भले ही भारत से पंगा लेता रहता है और बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन कंगाली की कगार पर खड़े और कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे बदहाल पाकिस्तान की पूरी जीडीपी पर भारत का सिर्फ एक राज्य ही भारी पड़ता है। भारत और पाकिस्तान में भले ही सीज फायर हो गया, यानी इंडिया पाकिस्तान सीज फायर हो गया है, सीमा पर नापाक हरकत का उसे भारत की ओर से ऐसा करारा जवाब मिला कि वो घुटनों पर आ गया। और इस बीच पाकिस्तान ने जमकर गीदड़ भभकियां दी, यहाँ तक कि वहां के मंत्रियों ने परमाणु हमला करने तक की बात कह डाली। लेकिन हकीकत में कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान इस हालात में है ही नहीं कि भारत के मुकाबला कर सके। लेकिन इसका एक छोटा सा उदाहरण सिर्फ ये है कि पूरी पाकिस्तान इकोनॉमी पर अकेले भारत का एक राज्य महाराष्ट्र ही भारी है, तो वही तमिलनाडु की जीडीपी इसके लगभग बराबर है। और इसे लेकर एक स्टार्टअप फाउंडर ने भी एक पोस्ट शेयर कर पाकिस्तान को सलाह दे डाली है। और इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु दिखा रहे आईना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे पूरे पाकिस्तान पर भारत का सिर्फ एक राज्य भारी है। तो बता दें कि पाकिस्तान के जीडीपी 373 अरब डॉलर के आसपास है और तमाम रेटिंग एजेंसियों ने FY25 में इसमें गिरावट की आशंका जाहिर की है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान के इकोनॉमिक आउटलुक को हाल ही में संशोधित करते हुए 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ को 3.2% से घटाकर 3% किया है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें कटौती की है। वही दूसरी और भारत में सिर्फ महाराष्ट्र की जीडीपी अकेले ही पूरी पाकिस्तान इकोनॉमिक पर भारी है और महाराष्ट्र ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDSP 42.67 लाख करोड़ रुपए है, जबकि तमिलनाडु GDSP भी 31.55 लाख करोड़ के साथ पाकिस्तान को टक्कर दे रहा है। जबकि पाकिस्तान की तुलना में तमिलनाडु की आबादी 1/3 से भी कम है। और इसके बाद इन्फो एज फाउंडर ने एक सलाह देते हुए कहा कि कंगाल पाकिस्तान लगातार IMF और चाइना के कर्ज तले दबता जा रहा है और पाकिस्तान का विदेश कर्ज उसकी जीडीपी का लगभग 42% हो चुका है। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच भी IMF ने उसे बड़ी आर्थिक मदद की है, लेकिन देश के हालात जैसे के तैसे हुए हैं। लोग भूख प्यास से तड़पने को मजबूर है और महंगाई का कहर जारी है। और पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को आईना दिखा रहे भारतीय राज्यों का हवाला देते हुए इन्फो एज के फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तुलना पोस्ट शेयर की है जो तेजी से वायरल हो रहा है। और इसके बाद बुधवार को की गई अपनी इस X पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान को सलाह देते हुए लिखा है कि शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान दे, इस्लाम, कश्मीर और भारत विरोधी होने के जुनून को भूल जाइए और आतंकवादी समूहों का समर्थन करना बंद करें तो पाकिस्तान के लोगों का भला होगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का औसत निवासी पाकिस्तान के औसत निवासी से 3 गुना ज्यादा बेहतर स्थिति में है। और इसके बाद एक समय प्रांतीय राज्य के रूप में खारिज किया जाने वाला तमिलनाडु आज भारत का इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरा है, जो ऑटोमोबाइल, EV, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में आगे है। और राजधानी चेन्नई की बात करें तो ये ग्लोबल IT हब है। तो वही कंप्यूटर और त्रिपुर जैसे शहर कपड़ा, इंजीनियरिंग और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। तमिलनाडु अब ये राज्य भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात भी है।